एक्सरसाइज 7.5 में मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 21 से कराया था। 21 से देखिए, सबसे पहले 21 से 24 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 21 से इंटरवल निकालना कि किसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, किसमें डिक्रीज करेगा। ठीक। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि इसमें जो आप इंटरवल जब निकालेंगे तो सब में क्लोज इंटरवल ही लगाइएगा, इन्फिनिटी को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए, अच्छा चलिए आपको बात बताते हैं क्लोज इंटरवल वाला मामला। सबसे पहले देखिए इंटरवल कैसे निकालेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकाला। ठीक, अब हमें देखना है कि वैल्यू किस में, भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका मैंने ये 2 ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा रहेगी तो ये वैल्यू हमेशा ये रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, मतलब इसमें x 2 से ज़्यादा रहेगी तो मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए ओपन इंटरवल में, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 2 से बड़ी होनी चाहिए ना वैल्यू, 2 पे तो 0 हो जाएगा ये। लेकिन आपकी बुक में जो है ना 2 को क्लोज्ड इंटरवल में ही लिखा गया है, और इसमें ये मान लिया गया कि इसमें से वो वैल्यूज हट गई हैं। इंटरवल आप क्लोज्ड ही लगाइए, लेकिन और इसमें से वो वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम इसमें वो वैल्यूज ही लेंगे, यूज करेंगे जिसमें इस पर डेरिवेटिव 0, अगर 0 हो रहा है उस वैल्यू को हटा देंगे। अब तुम कहोगे इसमें 2 इंक्लूड है, तो भैया इसमें से 2, इसमें हम 2 इंक्लूड ही नहीं, मतलब 2 मानेंगे ही नहीं। 2 से इन्फिनिटी लिखेंगे, इंक्रीजिंग के लिए आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्लोज ही लगाएं, लेकिन इसमें से 2 यूज नहीं करेंगे कि 2 पे तो 0 हो जाएगा ना, तो फिर फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो आप लिखिए क्लोज्ड में ही, लेकिन 2 माना नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश इज लेस देन 0, तो प्राइस ऑफ ये इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 2, तो आपका आ गया 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी। अब 2 इंक्लूड है, तो इसमें क्लोज लगाया, लेकिन 2 वैल्यू यूज नहीं है, यूज में नहीं है, क्योंकि इसमें से वो वैल्यूज हटा दी गई जिस पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है। जैसे 2 पे 0 हो रहा है तो वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लेंगे 2 से कम वैल्यूज यूज करेंगे आप। ठीक है, तो जैसे अगला सवाल इसी टाइप का ही है। तो आप जैसे इसका डेरिवेटिव ये निकाला, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी एक्स इज ग्रेटर देन 3/4, 3/4 से इन्फिनिटी, क्लोज ही लगाया। ठीक है, लगना तो ओपन ही चाहिए था। ठीक, लेकिन एमएल में क्लोज ही लगाया है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो एक्स इज लेस देन 3/4, तो 3/4 से नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए इसी का फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिखा तो डेरिवेटिव निकाल दिया। फर्स्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो इसको उधर ले गया, 9 हो गया, फिर ये माइनस से इंटू कराया है ताकि ये -9 हो गया, लेस देन हो गया, एक्स इज लेस देन -9/2, तो -9/2 से नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, -9/2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश इज लेस देन 0, तो इसको रख दिया लेस देन 0, सॉल्व कर लिया। एक्स इज, फिर चूंकि ये आ गया 9 हो गया, फिर माइनस से इंटू कराना पड़ा, साइन चेंज हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन -9/2, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए -9/2 से इन्फिनिटी ये आ गया। ठीक है, अब 21 का फिफ्थ पार्ट देखिए। तो अब ये लिखा है, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, ये क्वालिटी का ही, फिर 6 कॉमन ले लिया, इसके फैक्टर कर लिए। अब चूंकि 2 फैक्टर में आ गया है, तो अब जैसे इसमें ग्रेटर देन 0 लगाएंगे तो फिर आपने 11th में इनइक्वालिटी पढ़ी थी, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले आप इसके जीरोस लिख दो, ये -2 पे 0, ये 3 पे 0 लिख दिया, फिर राइट से क्या लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। अगर फैक्टर x माइनस या x माइनस बी के फॉर्म में है तो राइट से प्लस ही लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, इधर इन्फिनिटी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। अब इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव किसमें, इसमें और इसमें, तो 3 से इन्फिनिटी और -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो गया। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डेरिवेटिव इज लेस देन 0। ठीक है, तो किस में नेगेटिव है, ये किस में नेगेटिव रहेगा, इस इंटरवल में, तो -2 से 3। ठीक है, अब इसका देखिए आप, और बीच में पार्ट है, हाँ 7th वाला पार्ट। 7th भी सेम ही है, आपने डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला, 6 कॉमन लिया, इसके फैक्टर कर लिए, क्या है, 0 1 और 2 पे 0 हो रहा है, तो फिर राइट, ठीक है, फिर राइट से प्लस लगाया, प्लस माइनस प्लस। इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल यूज होंगे, ये वाले इंटरवल यूज होंगे, ये वाले। और ठीक है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, तो इसमें ग्रेटर देन 0 है, और तो ये आंसर हो गया 2 से इन्फिनिटी, 1 से नेगेटिव इन्फिनिटी। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये हो जाएगा 1 से 2। ठीक है, और अब देखिए इसका 8th पार्ट, ये लिखा है हमारा सवाल। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, ये है, -6 कॉमन ले लिया, ये आ गया, इसके फैक्टर कर लिया आपने, अब -6 है। अब देखो हम इसके लिए बनाएंगे, लेकिन बाहर माइनस लगा, जिसमें इंक्रीज करेगा, चूंकि माइनस है फिर उसमें डिक्रीज करने लगेगा, तो बाहर माइनस के लिए ध्यान रखें एक चीज़, जैसे आपने लिख लिया -2 -1, इसके जीरोस लिख दिए असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। लिखते हैं पहले
पहले ये छोटा वाला फिर बड़े वाले, हाँ वैल्यू, ठीक, -2 1 -1। फिर चूंकि माइनस है, वैसे तो अगर ये माइनस ना होता तो लगाते प्लस माइनस प्लस, लेकिन वहाँ माइनस आ गया तो लगाएंगे माइनस प्लस माइनस। अगर माइनस हो बाहर, ठीक है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म के बाद अगर बाहर माइनस है तो आप फिर प्लस से मत चालू करें, आप चालू करें माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव इसमें है सिर्फ, देखिए ये इंटरवल ही होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए, तो इसमें है नेगेटिव, देखिए तो -1 से इन्फिनिटी और -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और अब इसका अगला पार्ट देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन, 9th पार्ट, ये रखा है, ये लिखा है, कहा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखिएगा इसका। डेरिवेटिव निकाला, एलसीएम ले लिया, ठीक है, एलसीएम ले लिया, इसके ऊपर वाले के फैक्टर कर दिए, ठीक। अब ये डेरिवेटिव जब आ गया तो इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए भाई, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, तो अलग अलग कर रहे हैं इसे, देखिए ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब चूंकि इनइक्वलिटी में आप जानते हैं कि भाई ये एक ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, से हटा देते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें इनइक्वलिटी में यूज़ नहीं होती हैं। हाँ उनका जीरोज यूज़ होता है, लेकिन चूंकि एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, ध्यान रखें, ठीक है, वो भी तब यूज़ होगा जब अगर ये ऊपर होगा, तो नीचे है तो उस वैल्यू को तो वैसे भी जिस पे 0 बन रही है उसको वैसे ही इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि फिर नॉट एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फिर नॉट डिफाइन कर देगा ना ये चीज़। चूंकि ये पॉजिटिव है इसको हटा दिया, बचा x+1 x-1, फिर राइट से लगाइए माइनस, ये माइनस, इससे -1 इससे +1, फिर राइट, फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, फिर किस में पॉजिटिव है, इसमें और इसमें। इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल यूज़ किया हमने, यही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश इज लेस देन 0, ये चीज़। फिर एक्स स्क्वायर हटा दिया, ये दोनों आ गया, ठीक है, क्यों, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर राइट से प्लस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ माइनस होता ना अगर मान लो, तो फिर माइनस से स्टार्ट करते, माइनस प्लस माइनस से, ठीक है, ध्यान रखिए। तो प्लस माइनस प्लस लगाया, लेस देन इसमें है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, इस आंसर के बाद जो है चूंकि एक्स की वैल्यू 0 नहीं थी, तो इस इंटरवल में 0 भी आता है, -1 से 1 में 0 भी वैल्यू आती है, तो एक्सेप्ट 0 उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब अगला सवाल देखें, 11th वाला, ये लिखा है, इसका डेरिवेटिव निकाला, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। डेरिवेटिव निकालेंगे तो अब इसका डेरिवेटिव आया तो क्यूबिक इक्वेशन आ गई, 4 कॉमन ले लिया। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसके फैक्टर कैसे करें, तो ये 10th वाला मेथड है कि पहले इसमें 1 डाला, 2 डालेंगे, 1 -1 2 -2 3 -3 से वैल्यू पुट करो, पता करो किस पे 0 हो रहा है। 10th में चैप्टर था ना रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है ये। तो पहले आपने इसमें 1 डाला तो देखो 1 पे 0 हो गया है, पूरा 1 पे पूरा 0 हो गया ये, तो 1 पे 0 हुआ तो x-1 फैक्टर हो गया। अगर मान लो -1 पे होता, -1 पे तो x+1 फैक्टर होता, तो x-1 फैक्टर हो गया। फिर x-1 से इसको क्या कर दिया, x-1 से इसको पूरे को डिवाइड कर दिया, पूरे को डिवाइड किया, देखिए इससे इसको डिवाइड कर दिया, ये अनदर फैक्टर आ गया, तो इसके 2 फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये और ये, इसको और तोड़ लिया, x-2 x-3, ठीक है। तो ये क्यूबिक है, इसके 3 फैक्टर आए, x-1 x-2 x-3, ठीक है। तो जो है जो फैक्टर आ गए, तो हमने फिर जीरोस देख लिया, 1 2 3 है ना, 1 2 3 लिख दिया ऑर्डर के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। फिर राइट से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इधर इन्फिनिटी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल और ये इंटरवल यूज होगा, देखिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल और ये इंटरवल यूज होगा, ठीक है। अब देखिए आप ये 12th वाला पार्ट, 12th वाला पार्ट भी सेम ही है, इसका आपने डेरिवेटिव निकाला, 4 आगे आएगा, 4 कट जाएगा, x³ इसमें 3 आगे आएगा, 2x² इसमें 2 आ गया है, ठीक है। ये फिर ये डेरिवेटिव निकाला, इसके फैक्टर कर डाले, वे फैक्टर वैसे निकालिएगा जैसे -1 पे 0 आ जाएगा तो x+1 फैक्टर होगा, फिर x+1 से इसको डिवाइड करें, क्वार्टिक आएगी, इसको तोड़ें, तब ये और फैक्टर मिल जाएंगे, तो 3 फैक्टर आ गए। फिर इससे लिखा -3 -1 और 2 सब लिख दिए, ठीक है, -3 -1 और 2। फिर राइट से प्लस माइनस प्लस माइनस, इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल यूज होगा, ये वाला देखिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल और ये इंटरवल यूज किया, -1 से 2 और -3 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये ठीक। अब आप इसका अगला पार्ट देखेंगे, ये लिखा है 13th, इसका डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया, 4 कॉमन ले लिए, x³ -1, ठीक है।
तो अब इसके ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फैक्टर कर लिया हमने ये, ठीक, इसके फैक्टर कर लिए। अब आप देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसके ये देखिए ये अगर कोई क्वाड्रेटिक ना टूटे ना तो उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया उसे मैंने, देख लिया ये वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे कन्वर्ट किया, एक्स के कॉफिशिएंट जैसे 1 है, इसको आधा किया मन में 1/2, उसका स्क्वायर जोड़ दिया 1/4, फिर 1 से 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दिया 3/4 आ गया। और खुद चेक कर लो ऐड करके, 1/4 3/4 4/4 मतलब 1, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, ये बन गया x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4, x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। तो ये वैल्यू तो कभी निगेटिव तो हो नहीं सकती, ये वैल्यू हमेशा ही क्या 0 से बड़ी रहेगी, 0 भी नहीं बनेगी, देखें ध्यान रखिएगा कभी। तो कभी भी कोई क्वाड्रेटिक ना टूटे तो x के कॉफिशिएंट को चेक कर लो, पॉजिटिव तो नहीं कहीं, तो x के कॉफिशिएंट को मन में आधा करो, लिखेंगे वैसे ये चीज़ें, उसका स्क्वायर जोड़ दो, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 माइनस 1/4 3/4। तो देखा ये x प्लस हाफ का मतलब एज अ परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया ऐसे मैंने, x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 3/4। तो वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ों को इनइक्वालिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब ये तो बस पॉजिटिव ही है। अब इसके फंक्शन के देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए ना, एक्स की वैल्यू पता करनी, और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है, अब सारा दारोमदार इस पे आ गया। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये कब पॉजिटिव रहेगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल ये आ गया, डिक्रीजिंग के लिए ये आ गया x माइनस 1 इज लेस देन 0, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल हमारा 22 में है, ये लिखा है आपने इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना था, इंक्रीजिंग के लिए तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, प्रोडक्ट रूल लगाया, आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया ये, फिर x ये कॉमन ले लिया तो आया माइनस एक्स प्लस 2। चूँकि फैक्टर हमारे x माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में होना चाहिए तो यहाँ माइनस कॉमन ले डाला, ये इसे नीचे लिख लिया, इसे नीचे लिख दिया, माइनस एक्स माइनस 2 है ये। अब आप जानते हैं कि ई एक्स तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, क्योंकि ई एक्स की वैल्यू क्या होती है 2.718 करके होती है, तब इसकी पावर प्लस में हो चाहे माइनस में, ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। और पॉजिटिव चीज़ को इनइक्वालिटी में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए पूछा था, इंक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव 0 है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू 0 है 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो भैया ई एक्स तो पॉजिटिव है, इसको हटा दिया, ये बचा सिर्फ ये है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चूंकि बाहर माइनस है तो हो गया लेस देन, माइनस है, माइनस को हटाया तो साइन चेंज हो जाएगा ना। अब इससे मिलेगा 0, इससे मिलेगा 2, प्लस माइनस प्लस, राइट से प्लस माइनस प्लस, ठीक। अगर आप इसी को यूज़ करेंगे, जैसे मान लो ये नहीं लिखना चाहते, ये वाला नहीं, ये नहीं लिखना चाहते हो, अभी इससे होगा 0 2, चूंकि बाहर माइनस है तो फिर आपको माइनस प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, चूंकि आपने साइन बदल दी है, माइनस हटा दिया तो फिर आपका प्लस माइनस प्लस ही चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, इधर इन्फिनिटी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो आपसे पूछा था इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 ना, लेस देन 0 इसमें है, तो इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल आ गया ही है, ठीक। ऐसे हमारा 23 क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव निकाला आपने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए पूछना है इंटरवल, इसमें इसका डेरिवेटिव निकाला, कॉमन ले लिया, डेरिवेटिव निकाल के कॉमन ले लिया, फैक्टर आ गया। चूंकि ई एक्स तो पॉजिटिव है तो 0 किससे मिलेंगे, इससे एक्स के लिए 0 मिलेगी, इससे -2 और 0, फिर राइट से प्लस माइनस प्लस। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल और ये इंटरवल, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल यूज होगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, तो ये लिखा है, ठीक है। तो आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, ये इसका -2x इसका 4, फिर आपने पूरा एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम इससे इंटू हुआ, ये एलसीएम इससे इंटू हुआ, ऊपर सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आई, ठीक है, -2 कॉमन ले लिया, ये क्वाड्रेटिक बनी, इसके जो है फैक्टर कर लिए, ये आ गया, ठीक है। अब जैसे आप जानते हैं नीचे कोई फैक्टर होता है तो उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आते हैं ना, और उसका जीरोस काउंट नहीं करते हैं। तो अभी 11th में ये सब लिखते थे पूरा, अब लेकिन इसमें रहने दीजिए, इसमें आप डायरेक्टली इससे उठा लीजिए 1 2 और 3, भाई ये ऊपर आ जाएगा, मैंने x -2 ऊपर आ जाएगा, इसके स्क्वायर से इंटू कराएंगे ना, जब ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, ठीक है, या लेस देन 0, सॉल्व करने के लिए इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराते थे लीनियर इन इक्वेशन में, और ये x के लिए 2 इंक्लूड नहीं होती थी। तो आप अभी आप उतना मत करें, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इससे 1 मिलेगा, इससे 2, इससे 3, बस ध्यान रखेंगे x के लिए 2 नहीं होगी। तो 1 2 3 मिल गई, 1 2 3, फिर राइट से प्लस माइनस प्लस लगना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है, तो फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ना होता तो प्लस माइनस प्लस चलता। तो इंक्रीजिंग के, चूँकि इंक्रीजिंग के लिए ये होना चाहिए था, डिक्रीजिंग के लिए ये और ये होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन आप देखें कि चूँकि लॉग का सवाल है, लॉग में क्या होता है, ये
लॉग एक्स में एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी एक्स माइनस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स की से दो छोटी वैल्यूज के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। तो एक्स के लिए चूंकि 2 से बड़ी होगी तो ये और ये इंटरवल तो यूज ही नहीं करेंगे, इनको तो काट दो। ठीक, तो ठीक, स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल ये चलेगा और स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल ये चलेगा। हाँ ध्यान रखिए एक्स की वैल्यू यहाँ चूंकि ये नीचे है ना, तो 2 इंक्लूड भी नहीं होगी, और वैसे भी एक्स 2 से बड़ा ही है, तो 2 वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इन स्टिकली इंक्रीजिंग के लिए, स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए ठीक है, और आज इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। ओके।